पाकिस्तान आया हूँ। मेरा पीने का साफ पानी लोगों को प्रोवाइड करना एक पैशन है और इसके लिए मैं पिछले 8 साल से थ्रू चैरिटेबल वर्क, थ्रू गवर्नमेंट जो कुछ भी मुमकिन है वो कोशिश जो है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी बनानी पड़ती है, उसकी पिछला देखना पड़ता है कि क्या वजह है कि पिछले 70-72 सालों में हम पंजाब के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को पीने का साफ पानी क्यों नहीं दे सकते। ये हम सबको पहले तो इस चीज़ को एग्जामिन करना है कि हमारी फेलियर की वजह क्या है। जनरल मुशर्रफ ने अंडर दी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल के नाम से 20 अरब रुपया, जो आज का मैं समझता हूँ कि 100 अरब रुपए के बराबर है, वो मंसूबा बनाया। लेकिन जितने मंसूबे बनाए गए वो सारे बंद हुए। उसके बाद आप सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, पंजाब में देख लें, KPK में देख लें, जितने भी वाटर प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं अरबों रुपया लगा है, लेकिन उनका अंजाम यही हुआ है कि वो बंद हो गए हैं। लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सकते। उसकी बुनियादी जो वजूहात थी, एक तो बड़ी सिंपल है कि करप्शन जो हमारे मुआशरे में कैंसर बन गई है। जब हम चीज़ लगाते हैं, पाइप्स लगाते हैं तो नंबर 2 लगा देते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाते हैं तो उनको जो है प्रॉपर तरीके से उनको इंस्टॉल नहीं किया जाता, और उसमें जो कमीशन की लानत है, जिसका काम का आगाज़ ही रिश्वत पे हो, जिसकी बुनियाद हो, तो उसकी कामयाबी हो ही नहीं सकती। तो एक तो हमारा ये इशू है। दूसरा हमारा इशू ये था कि हमने कुछ सस्टेनेबिलिटी के लिए कि एक प्रोजेक्ट बना के इसको कंटिन्यू कैसे रखना है कि वो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद बंद हो जाए, उसके लिए कोई सस्टेनेबल पॉलिसी जो है वो नहीं। तो इसीलिए ये मेरी सोच थी, ये प्राइम मिनिस्टर की भी विजन थी, चीफ मिनिस्टर की भी थी कि हमने लोगों को पीने का साफ पानी देना है। और उसके लिए मेरा ये ख्याल था कि चूँकि एक काम को बहुत से अदारे कर रहे हैं, वासा भी कर रहा है, उसको TM में भी कर रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी कर रही है, और लोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा प्रॉपर फोकस नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि एक वाटर अथॉरिटी बनाई जाए, जिसका नाम हमने पंजाब आब पाक अथॉरिटी रखा। और ये जो अथॉरिटी है, इसमें हमने कोशिश की है कि इसके बोर्ड पे नॉन पॉलिटिकल लोगों को लिया जाए, गैर सियासी लोगों को लिया जाए, ताकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कायम रहने चाहिए। और मैं आपको 2 तजर्बात की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि अगर हम इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में बनाना चाहें, बन सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं। और उसकी परफेक्ट एग्जांपल हमारे लिए रेस्क्यू 1112। मुझे अच्छी तरह याद है कि चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब के साथ मिलके हमने इसकी बुनियाद रखी थी, इसकी सारी ट्रेनिंग, इसकी फिजिबिलिटी पूरी मैंने स्कॉटलैंड से इनकी ट्रेनिंग जो है सारी करवाई थी। और आज रेस्क्यू 1112 एक ऐसा अदारा है जिस पे पंजाब के लोग बल्कि पाकिस्तान के लोग फ़ख्र कर सकते हैं। न सिर्फ हमने पंजाब में लोगों को ट्रेन किया, बल्कि दूसरे सूबों से भी आके रेस्क्यू 1112 से ट्रेनिंग लेके उन्होंने भी अपने जो हैं इंस्टीट्यूशन जो हैं अपने अपने सूबों में बनाए। फिर हमारा दूसरा चीज़ जो मैंने यहाँ पर तजर्बा किया वो ओवरसीज़ पंजाब कमीशन पाकिस्तान था। आपको मालूम है कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं मिलता, तो उसके लिए एक अलहदा ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वो भी मैं समझता हूँ कि जितना रिलीफ देना चाहिए शायद उतना नहीं दे रहे। लेकिन 18,000 केसेस हमारे पास आए हैं पिछले 3 सालों में, जिसमें से हमने 8,000 केसेस को एमिकेबली रिजॉल्व कर दिया। तो वो भी एक अदारा है कि एक हुकूमत आए, दूसरी आए, तीसरी आए, वो चलता रहे। तो ये तीसरा अदारा है जिस पे मुझे फ़ख्र है कि हमने इसको बनाया है अंडर दी विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पंजाब आब पाक अथॉरिटी, कोई भी हुकूमत आए ये अदारा चलता जाएगा, इसलिए कि इसकी फाउंडेशन हमने इतनी मजबूत कर दी है कि अब इस पर जो भी हुकूमत आएगी, जो भी लोग आएंगे, बिल्ड आउट करें। और मैं ट्रिब्यूट पे करता हूँ डॉक्टर शकील साहब को कि ये अपना बेहतरीन इनके पास जॉब था चाइना में, और लाखों डॉलर इनकी तनख्वाह थी, लेकिन इनके पास पानी में इंजीनियर हैं, बहुत ज़्यादा तजर्बा है, और ये अपना सारा जो जहाँ से पैसे इनको मिलते थे वो छोड़ के वतन की मोहब्बत के लिए, गरीब लोगों की मोहब्बत के लिए ये पाकिस्तान आए हैं, और ये अब आब पाक अथॉरिटी को के चेयरमैन हैं और इस प्रोजेक्ट को लीड जो है वो कर रहे हैं।
तो इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमतों में जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगते थे 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक लगते थे और वो बंद भी हो गए हैं, लेकिन अब की प्राइस और 2013-14 की कीमतें तकरीबन दुगनी हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो फिल्ट्रेशन प्लांट की एवरेज कीमत अब आई है वो हम 30 लाख रुपए में एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है लगा रहे हैं। पूरे पंजाब में अल्लाह के फजल व करम से हम 1538 आबे पाक मरकज़ बना रहे हैं। उसके बाद 525 और फिल्ट्रेशन प्लांट का PC1 मंजूर हो रहा है। उसके बाद 177 बोरहोल हैं जो कि 800 गाँव को 890 गाँव को पीने का साफ पानी जो है वो देंगे। तो इंशाल्लाह एंड ऑफ दिसंबर तक पंजाब आबे पाक अथॉरिटी 7.6 मिलियन लोगों को पीने का साफ पानी जो है आबे पाक अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड कर देगी। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे NGOs हैं, जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं, उनकी मदद से इंशाल्लाह इतने ही लोगों को पंजाब में हम ये NGOs जो हैं इनको भी पीने का पानी साफ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो एंड ऑफ द ईयर तक हमारा टारगेट है कि 1.5 करोड़ लोगों को हम पीने का साफ पानी इंशाल्लाह मुहैया कर देंगे। और अगले साल भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि सेम नंबर बल्कि ज़्यादा लोगों को पीने का साफ पानी प्रोवाइड करें, इसलिए कि 70% बीमारियां हमारे मुल्क में गरीब आदमी पीने का साफ पानी पी नहीं सकते, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां लाहक होती हैं, जिसकी वजह से वो अस्पतालों में जाते हैं, स्कूलों में बच्चे गैर हाज़िर रहते हैं बिकॉज उनके सेहत के प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह हमारा मिशन है कि पंजाब के हर शहर में, हर कस्बे में, हर टाउन में पीने का साफ पानी दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी और कोई भी हमारा जितने भी हमारे अखराजात हो रहे हैं हर चीज़ वेबसाइट पे होगी। कितने का ठेका दिया है वेबसाइट पे होगा, जिस हल्के में लग रहे हैं वो भी वेबसाइट पे होगा। और इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब में पीने का साफ पानी जो है प्रोवाइड करेंगे। और एक बात और भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो वासा के इलाके थे, जिस तरीके से फैसलाबाद वासा में है, मुल्तान वासा में है, लाहौर है, गुजरांवाला है, पिंडी है, तो हमारी जो पंजाब आबे पाक अथॉरिटी का पहला फेज़ था उसमें हम सिर्फ रूरल एरिया जो हैं उनमें फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे थे। लेकिन अब कमोका साहब से कासरो और जितने भी हमारे MPAs हजरात बैठे हैं, इन्होंने कहा कि भाई जितनी ज़रूरत रूरल एरियाज़ में है उतने से ज़्यादा ज़रूरत हमें शहरों में है। तो अब हमने ये फैसला किया है कि हर MPA के हल्के में 6 फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो हम जो हैं वो देंगे। 3 फिल्ट्रेशन प्लांट की रिकमेंडेशन MPA साहबान करेंगे और 3 फिल्ट्रेशन प्लांट की रिकमेंडेशन जो है वो हमारे MNA हजरात जो हैं करेंगे। इंशाल्लाह हम लोगों को पीने का साफ पानी जो हमने वादा किया था वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज़ पे ज़रूर हम परेशान भी हैं और हमें अफसोस भी है कि ये काम जो आज हमने शुरू किया है ये आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले शुरू होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि माउंटेन्स ऑफ प्रॉब्लम थे, माउंटेन से रास्ते में जहाँ तक हम पहुँचे हैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किलात से, कितनी मुसीबतों से, कितने चैलेंजेस से गुजरने के बाद अब हम ब्यूरोक्रेसी, हम और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं एक पेज पे आए हैं। इंशाल्लाह अब ये काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में हम लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आपकी जानिब से ये कहा गया था कि पंजाब असेंबली में बजट जो है वो पास करवा दिया जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से आप भी देख रहे होंगे कि क्या सूरत आ रही है। पंजाब असेंबली, कौमी असेंबली, गालम रोड, मछली मंडी, एक दूसरे पे बजट की किताबें उछालना, लोग जख्मी हो रहे हैं। किस तरह से बजट पास करवाएंगे ये सूरत हाल है? देखें, पहली बात तो यह है कि दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए कि हमें देखें जो हमारे असेंबली के मेंबर्स हैं वो लाखों वोट लेके वहाँ पहुँचे हैं। जो MPA हैं वो भी लाखों लोग वोट, 50,000 वोट, 40,000 वोट लोग रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी साख जो है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो इनकी इज़्ज़त है, उसको नुकसान पहुंचता है जब पाकिस्तान के अवाम उनको देखते हैं कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से बिहेव करना रहे। तो मैं तो तमाम जमातों के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं बिला तफरीक सबसे गुजारिश करूंगा कि ये पार्लियामेंट एक मुकद्दस अदारा है, सुप्रीम अदारा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है।
तो यहाँ पर हमें अखलाकियात जो है उनको महफूज रखना चाहिए। बाकी अपोजिशन वोट नहीं देना चाहती बजट पे, तो कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता, कोई उनके सख्ती नहीं कर सकता, लोग इंडिपेंडेंट हैं। तो जो चीज़ मैंने कही थी वो मैं कंसिस्टेंट हूँ कि हर बजट में हम ये सुनते हैं कि जी बजट अपोजिशन पास नहीं होने देगी, क्योंकि अपोजिशन को भी कुछ ना कुछ तो आवाम को बेचने के लिए चाहिए होता है। लेकिन आपने देखा कि पिछले बजट जो हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हालांकि वो मुश्किल बजट थे। तो इस दफ़ा तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने इस बजट में आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, जिसकी वजह से बजट के पास होने में कोई जो है दुश्वारी मुझे नज़र नहीं आ रही। जो पाकिस्तान में कल कौमी असम्बली में हुआ है, क्या आप उसकी मदद करते हैं और क्या ये कहते हैं कि जो भी लोग हुकूमती हैं या अपोजिशन के हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि जो भी वहाँ पर हुआ है बड़ा अफसोसनाक है। और बरतानिया के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई दफ़ा वहाँ पर हुआ है कि मेजॉरिटी पार्टी जो है उस पार्लियामेंट ने उन्होंने अपना स्पीकर का कैंडिडेट दिया है, अपोजिशन ने अपना दिया है, लेकिन लोगों ने समझा कि जो अपोजिशन का एमपी है वो बेहतर हो सकता है स्पीकर साबित, तो कंजर्वेटिव के लोगों ने लेबर के वोट दिए हैं। और पिछली दफ़ा जान बरकू कंजर्वेटिव था, लेबर ने उनको वोट दिए थे। तो वहाँ पर जो है ये देखा जाता है कि हु इज़ सूटेबल फॉर द जॉब, हु इज़ बेस्ट फॉर द जॉब, पार्टी पॉलिसी से, पार्टी चीज़ों से बालातर होगा। तो मैं समझता हूँ कि वही वैल्यूज़ जो बरतानिया में है हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी हों, लेकिन वहाँ पर स्पीकर के पास इख्तियारात बहुत हैं। मैं आपको बताऊं कि जब स्पीकर खड़ा हो जाता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर की भी जुर्रत नहीं होती कि वो ऊंची आवाज़ में बात करे, ना अपोजिशन मिनिस्टर की होती है। जब स्पीकर का इतना तकद्दस है कि कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि वहाँ स्पीकर का जब बात कर रहा हो या कोई ऑर्डर लाना चाहे चीज़ों पे। मैं लाना चाहूँगा इसमें ना एक बात आपको भी फैजुल्लाह साहब सुनाएंगे, जरा ये सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजू तो आब पाक अथॉरिटी के हवाले से था, लेकिन आपने कौमी असम्बली के हवाले से बात की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो पहले दिन जब वो तकरीर करने के लिए आए तो इस तरह से कोई नहीं करता जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया। और फिर उसके बाद से मुसलसल, और ये तीसरा बजट है जिसमें अपोजिशन ने बग़ैर किसी वजह के, आप पहले बजट सुने, अगर उसके ऊपर आपको इत्तेफाक नहीं है आप तनकीद करें, फिर उसके बाद नारेबाजी भी करें, आपका हक है, आप वहाँ पे बिहेव जिस तरह करना चाहते हैं करें, लेकिन असूलों के दायरे के अंदर रहते हुए, एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करते हुए। अब ये जो सारा मामला बना है, हमारे फैसलाबाद से एमएनए हैं, उन्होंने इस मामले को उनकी वजह से, जब नून लीग के लीडर्स जो हैं जो फ्रंट बेंचर्स थे, उन्होंने जब बैक बेंचर्स को आगे ला के, ये ज़रा आप सुन लें कि वो क्या फरमा रहे हैं। यानी वो गालियां दे रहे हैं, आगाज यहाँ से हुआ, यहाँ से शुरू हुआ है, यानी बिल्कुल सीधी गालियां दे रहे हैं। तो यहाँ से ये अली गौर बलोच साहब हैं, ठीक है जी, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे फैसलाबाद ज़िले के लिए एक बदनुमा दाग है कि ऐसे लोग जो है वो किसी भी पार्टी से मुंतखब होके तो वो असम्बली में पहुँचे। अब इस बात के बाद किसी भी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनका इख्तियार में आना, बर्दाश्त करना वो मुमकिन नहीं है। हमारी लीडरशिप को हम इनसे ज़्यादा नजरियाती हैं, हम अपनी लीडरशिप के लिए जान भी अपनी दे सकते हैं। कोई अगर हमारी हुकूमत के बारे में ऐसे बात करेगा तो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। मेरा ख्याल है जी कि हम इस बहस में हम इसमें मेरा ख्याल है फर्दर इस बहस में जाएं। मैं समझता हूँ कि जिसने भी वायलेट रूल्स को किया है उसके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, चाहे उसका पार्टी किससे भी ताल्लुक। स्पीकर साहब ने ऐलान कर दिया नहीं जी, इंशाल्लाह कोई मिनी बजट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बजट है। और इंशाल्लाह इस बजट में बड़ी, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के पास चूँकि इस बजट में कोई खामियां निकालने के लिए कोई नहीं है चीज़, इसीलिए उन्होंने दूसरा जो है रास्ता इख्तियार कर ये दुनिया में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ना यूरोपियन ममालिक कर रहे हैं ना अरब ममालिक कर रहे हैं।
लाहौर में शुरू कर दी है जी। एस्ट्राजेनेका भी शुरू हो। देखें, जो बंदा जो भी लगवाना चाहता है, हर चीज़ मार्केट में आ जानी है। देखें, मैंने खुद अपने एग्जाम्पल सेट की, जिस वक्त लोग ट्रायल पे कैंसिनो